नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग अम्बेडकर के द्वारा दिए गए 10 गुणों के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। इससे हम सामान्य भाषा में समझे तो अम्बेडकर कहते हैं कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए 10 गुणों का होना अति आवश्यक है। पहला, पढ़ाई सबसे जरूरी है। दूसरी बात कहते हैं वो अपने हक के लिए कानून से लड़ो। तीसरी बात कहते हैं वो सबको बराबर समझो। चौथी बात कहते हैं वो मेहनत और हिम्मत मत छोड़ो। पांचवा बात कहते हैं वो समाज बदलने के लिए एकजुट रहो। छठवां बात कहते हैं वो धर्म का मतलब शांति और बराबरी होता है। सातवां बात कहते हैं वो कि लिखना और सोचना सीखें। आठवां बात कहते हैं वो समाज को सही दिशा दो। नौवां बात कहते हैं वो अपने हक खुद हासिल करो। दसवां बात कहते हैं वो हमेशा सच्चा और ईमानदार रहो। तो अम्बेडकर के द्वारा दिए गए इन 10 गुणों को हम एक एक कर कर देखेंगे और समझेंगे कि अम्बेडकर अपने माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या हमें सिखाना चाहते हैं, किस तरह एक बेहतर इंसान हमें बनाना चाहते हैं। तो हम इसे एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। देखिए, पहली बात आती है पढ़ाई सबसे जरूरी है। बात बिल्कुल सही है। जो शिक्षा है वह सबसे जरूरी है। जब आप शिक्षित होते हैं तो आप सही और गलत में फर्क कर पाते हैं आप कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब आप शिक्षित नहीं होते हैं तो क्या सही है और क्या गलत है इनमें आप फर्क नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं अम्बेडकर अपने माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं। अम्बेडकर जी सबसे गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने खूब पढ़ाई की, विदेश पढ़ने गए। इतनी बड़ी बात उस समय कोई सोच नहीं सकता था। अम्बेडकर जी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने परिस्थिति को समझा और खूब मेहनत किए, खूब पढ़े। वो अपने आप को पढ़ाई से कभी भी पीछे नहीं हटे। वो पढ़ने से वह हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे। वो हमेशा मेहनत करते रहते थे। वो यहाँ तक कि वह विदेश भी पढ़ने के लिए गए। उस समय इतनी गरीबी थी कि लोगों को 2 वक्त का भोजन करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब आप वैसी परिस्थिति में आप विदेश जाकर पढ़ते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। तो अम्बेडकर जी विदेश भी जाकर पढ़े। वो तो देखते हैं कि अम्बेडकर जी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या हमें इससे सीखने को मिलता है। देखिए, हम तो अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के माध्यम से आप सब कुछ पा सकते हैं। शिक्षा आपका जीवन के अंत तक आपका साथ देगा वो। तो और भी देखते हैं कि और क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात देखते हैं अपने हक के लिए कानून से लड़ो। अम्बेडकर जी कहते हैं कि अपने हक के लिए कानून से लड़ो। तो बात आती है कि आप अगर कानून को जानते हैं तो ठीक है, लेकिन कानून को नहीं जानते हैं तो कानून को जानने की आवश्यकता है। जब आप कानून को जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं। कानून हमें कैसे मदद करता है कि किस प्रकार हमें बदलने की वह कोशिश करता है। तो देखते हैं अम्बेडकर अपने माध्यम से क्या करना चाहते हैं। अम्बेडकर जी ने लड़ाई तलवार या गुस्से से नहीं, कानून से लड़ी। उन्होंने संविधान बनाया जिससे सबको बराबरी का हक मिला। देखेंगे तो अम्बेडकर भी कभी भी गुस्से और तलवार से कभी नहीं लड़ा। वो हमेशा
कानून से लड़ते रहे वो। जब उनको कानून बनाने का, संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान इस प्रकार बनाया जिससे कि सबको बराबरी का हक मिले। सब संविधान के माध्यम से सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, किसी के साथ अन्याय न हो, सब मिलजुल कर एक साथ रहें। और आज हम अगर देखेंगे तो जो संविधान है वह सबको बराबरी का हक भी देता है, सबको न्याय मिलता है। यहाँ पर सब सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी के भी साथ अगर गलत होता है तो वह न्यायालय जाकर न्याय मांगता है। तो यह सब कुछ संविधान के ही बदौलत संभव है और यह सारा श्रेय अम्बेडकर को ही जाता है। तो हमें कानून जानना चाहिए, कानून हमें समझना चाहिए, तब हम जानेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो देखते हैं अम्बेडकर जी क्या कुछ सीखना चाहते हैं इसके माध्यम से। गुस्सा नहीं, समझदारी से काम लो, कानून को जानो और तभी सच्चा हक मिलेगा। अम्बेडकर जी कहते हैं कि कभी भी गुस्सा से काम मत लो, हमेशा समझदारी से काम लीजिए, कानून को जानिए, तभी आप अपने अधिकार को जान पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे आप। तो इसलिए हमें कानून जानना बहुत जरूरी है। और भी देखते हैं, सबको बराबर समझो। अम्बेडकर जी कहते हैं कि सबको बराबर समझो, मतलब किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अम्बेडकर जी क्या करना चाहते हैं अपने माध्यम से। कोई ऊंच नीच नहीं होता, सब इंसान बराबर हैं, जाति धर्म पैसा किसी से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई पैसे से भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान हैं। सबको हमें एक साथ लेकर चलना चाहिए, सबके बारे में हमें हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। तो हमें यह बराबरी की बात करते हैं, देखते हैं और भी सीख क्या मिलती है इससे। किसी को नीचा मत समझो, किसी को भी नीचा मत समझिए, सबको समान समझिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। देखते हैं और भी, और खुद को भी कभी कम मत समझो और आप खुद को भी कभी कम मत समझिए। आपके पास वो सारी ताकत है जो आप सब कुछ पा सकते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। तो अपने आप पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो और भी देखते हैं, फिर आता है बात, चौथा बात आता है मेहनत और हिम्मत मत छोड़ो। चौथी बात कहते हैं कि मेहनत और हिम्मत मत छोड़ो, हमेशा मेहनत करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। देखते हैं अम्बेडकर क्या करना चाहते हैं अपने माध्यम से। अम्बेडकर जी को बहुत बार अपमान झेलना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। देखें तो अम्बेडकर जी को कई बार अपमान सहना पड़ा, उनके साथ कई बार लोग गलत व्यवहार किए, लेकिन अम्बेडकर जी कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। वो हमेशा जो चुनौतियां थीं उससे लड़ते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। वो तो हमें इससे सीख मिलती है
कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उससे लड़ना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, हमें उससे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप लड़ते हैं तब आप उस पर विजय पाने के लायक रहते हैं। आप देखते हैं और भी सीख क्या मिलती है। अगर हालात बुरे भी हों तब भी मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि हालात जैसे भी हों, लेकिन हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं, समस्या को समस्या नहीं समझना चाहिए, उसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हर समस्या में एक मौका छिपा होता है। अगर उस मौके का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें सफलता पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो और भी देखते हैं, समाज बदलने के लिए एकजुट रहो। अगर जो भी समाज में बुराइयां हैं तो उसे आप अकेले समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समाज के सहयोग से उसे आप बदलना चाहते हैं, उसे आप समाप्त करना चाहते हैं, तो आप समाप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। तो अगर समाज में गलत चीज़ें हैं, मतलब कि जो समाज में कुछ बुराइयां हैं अगर, तो उसे समाप्त करने के लिए आप अकेले उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन समाज के लोगों के सहयोग से आप उसे आप समाप्त कर सकते हैं वो। तो हमें हर समस्या को, समाज के हर समस्या को समाप्त करने के लिए, सुलझाने के लिए समाज को एक साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। जब आप समाज को एक साथ लेकर चलते हैं तो समाज में जो भी बुराइयां होती हैं उसे आप ख़त्म करने में कामयाब होते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाते हैं आप। तो और भी देखते हैं, सीख क्या मिलती है। अकेले नहीं, मिलकर काम करो, साथ में रहो, एक दूसरे का साथ दो। समाज को आप अकेले नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने विचारों से लोगों को अपने बातों में के माध्यम से आप समझा सकते हैं। जब आपकी बातों को लोग समझेंगे तो आपके साथ लोग होंगे और आप सबके सहयोग से आप समाज के हर बुराइयों से आप लड़ पाएंगे। आप समाज में जो भी बुराइयां हैं उसे आप समाप्त कर पाएंगे आप। तो इसलिए समाज बदलने के लिए सबको एक साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। और भी देखते हैं, धर्म का मतलब शांति और बराबरी होता है। धर्म का मतलब देखा जाए तो शांति और बराबरी होता है। मतलब धर्म, कोई भी आप अगर धर्म मान रहे हैं आप, तो ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धर्म से कुछ मिलता तो नहीं है। कोई भी आप मांगते हैं तो वह कुछ नहीं मिलता है, लेकिन धर्म में एक शांति की अनुभूति होती है। जब आपका मन मस्तिष्क काफ़ी बेचैन होता है, जब आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो जब भी आप धर्म के संरक्षण में जाते हैं तो वहाँ आपको शांति मिलती है, वहाँ पर आपको सुकून मिलता है। तो हमें यह बहुत ही कारगर साबित होता है धर्म। देखते हैं कि अम्बेडकर क्या करना चाहते हैं इसके माध्यम से। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। जो अम्बेडकर हैं अंत में वह बौद्ध धर्म, अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। जो अम्बेडकर हैं वह अंत में बौद्ध धर्म अपना लिए। वो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बहुत सारे धर्म को पढ़े, वो समझे, वो कि किस धर्म में क्या क्या बुराइयां हैं, कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म है जो कि सबको
बराबरी की बात करता है, सबको समान अधिकार देता है वो। जब सब कुछ पढ़ने के बाद, सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद पता चला उन लोगों की जो बौद्ध धर्म है वह सबका सम्मान करता है, वो सबको बराबरी की बात करता है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो देखते हैं और भी, क्योंकि वहाँ सबको बराबरी और शांति मिलती है। बौद्ध धर्म में देखा जाए तो सबको बराबरी और शांति मिलती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको एक समान अवसर दिए जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपनाए वो। सीख क्या मिलती है इससे? धर्म का असली मतलब है इंसानियत और प्यार। धर्म का असली मतलब देखा जाए तो इंसानियत है। जब आप सबका सम्मान करते हैं, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, और आपके अगर संरक्षण में लोग काफ़ी अपने आप को सुखद महसूस करते हैं, तो वह धर्म अच्छा धर्म है। वो वो हमेशा मानवता की बात करता है, वो इंसानियत की बात करता है, वो तो अच्छा धर्म है वो। देखते हैं और भी, कभी नफरत मत फैलाओ। कोई भी धर्म के माध्यम से आप नफरत फैला रहे हैं तो वो गलत बात है। वो हमेशा शांति की बात करनी चाहिए, हमेशा सबको एक साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए, तो वही धर्म है। जब सबको एक साथ लेकर चलते हैं तो वही एक सच्चा धर्म कर सकते हैं आप। जिस धर्म में इंसान के साथ भेदभाव किया जाता हो वह धर्म ठीक नहीं है, वह गलत धर्म है वो। क्योंकि जिस धर्म में इंसानियत की बात की जाती है वही सबसे सच्चा धर्म है वो। और भी देखते हैं, फिर लिखना और सोचना सीखें। हमेशा हर इंसान को लिखना और सोचना चाहिए। जब आप कुछ लिखते हैं तो कुछ सोचना भी पड़ता है। जब सोचते हैं तो अपने मन मस्तिष्क का विकास होता है उस समय, जिससे कि भविष्य में जो भी कठिनाइयाँ आए उससे पहले ही आप उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। आप हमेशा हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं आप। और भी देखते हैं, अम्बेडकर जी ने बहुत किताबें लिखी। जो अम्बेडकर जी थे वह बहुत किताबें लिखे। वो देखते हैं और भी, हर बात सोच समझ कर कहते थे। अम्बेडकर जी जहाँ भी बोलते थे वह सभी बातों को वह सोच समझ कर ही बोलते थे। तो इससे हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि कम बोलें, सही बोलें। जब आपके बातों में तथ्य होगा, आधार होगा, तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे, आपकी बातों का लोग सम्मान करेंगे। तो हमें कहीं भी हवा में बात नहीं करनी चाहिए। तो और भी देखते हैं, तो इसे सीख मिलती है कि बोलने से पहले सोचो। कहीं भी आप बोल रहे हैं तो उससे पहले आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कुछ भी बोल दिए आप, यह गलत बात है। बोलने से पहले सोचिए। कहते हैं ना कि पहले सुनिए गुनिए तब धुनिए, तो वैसे ही पहले आप सोचिए फिर बोलिए। पढ़ने और लिखने की आदत डालो। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जीवन एक यात्रा है, और यात्रा में हमेशा आप सीखते रहेंगे तो आपका जो जीवन है वह बेहतर रहेगा। वो देखे होंगे आप, कोई भी अगर जल चलता है तो वह साफ रहता है, मतलब कि बहता हुआ जल साफ रहता है। लेकिन जो जब भी पानी रुक जाता है तो वह गंदा हो जाता है। तो वैसे ही हमारा जीवन है। हमेशा हमें कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो सोचने और समझने की शक्ति है उसका विकास हो, विस्तार हो। नहीं तो अगर लिखना और सोचना आप अगर छोड़ देंगे तो वैसे ही जैसे कि पानी गंदा हो जाता है वैसे ही हम भी गंदे हो जाएंगे।
तो इससे बेहतर कि हम कुछ सोचें, कुछ लिखें। और भी देखते हैं, समाज को सही दिशा दो। समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा प्रयास करें। देखते हैं उसको भी अम्बेडकर जी क्या करना चाहते हैं अपने माध्यम से। देखें, तो अम्बेडकर जी तो ने कानून बनाए, स्कूल बनवाए, लोगों के पढ़ने के लिए विद्यालय खुलवाए। देखते हैं, स्कूल कॉलेज खुलवाए और गरीबों के लिए काम किया। जो अम्बेडकर जी हैं वह बहुत सारे कॉलेज खुलवाए, स्कूल खोला है और गरीबों से उनको एक बेहतर जीवन जीने के लिए काफ़ी प्रयास किए वो। तो हमें भी यह कर्तव्य बनता है कि हम भी समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए कार्य करें। अगर आपके माध्यम से अगर आपके घर में चूल्हे जल रहे हैं तो अब बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन आपके माध्यम से किसी और के घरों में चूल्हे जल रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपने माध्यम से जो भी शिक्षा है वह शिक्षा को हमेशा बांटना चाहिए। आपकी वजह से अगर दूसरों का जीवन बेहतर हो रहा है तो आप सफल हैं, आप कामयाब हैं। आप यही नहीं है कि आपको केवल एक नौकरी मिल गई तो आप एक कामयाब हो गए। आप वह एक छोटी बात है, बहुत छोटी चीज़ है। तो आप हमेशा खुद को बदलते रहिए और दूसरों को भी बदलते रहिए। तो देखते हैं और भी सीख क्या मिलती है जब आप कुछ सीख जाओ। मतलब कि जब भी आप कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वह जो सीख है, वह जो सोच है, उसके माध्यम से दूसरों का भी भला होना चाहिए, दूसरों का भी जन कल्याण होना चाहिए। देखते हैं और भी, तो दूसरों को भी सिखाओ। जो आप सीखते हैं वह दूसरों को भी सिखाइएगा। अपना ज्ञान बांटो। जब जब आपके पास ज्ञान है, आप अगर शिक्षित हैं, तो दूसरों को भी शिक्षित करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जब आप दूसरों का शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, आपके माध्यम से लोग सफल होते हैं, एक बेहतर जीवन जीने के लिए अग्रसर होते हैं, तो आप कामयाब हैं। आप देखते हैं और भी, अपने हक खुद हासिल करो। जो अपना हक है वह खुद हासिल करो, किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो। जब आप किसी पर निर्भर रहते हैं तो आप कमज़ोर रहते हैं, लेकिन जब खुद खुद ही स्वावलंबी रहते हैं, आप खुद अपना कार्य अपने से करते हैं आप, तो आप हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करते रहते हैं आप। देखते हैं और भी, देखें तो जो हक चाहिए वो खुद मांगो। जो भी हक चाहिए आपको खुद मांगिए आप, किसी के सहारे मत बैठिए आप कि कोई अगर देगा तभी लेंगे हम। आप अपना हक खुद मांगिए आप और उसके लिए हमेशा मेहनत कीजिए। आप हमेशा प्रयास करते रहिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप लायक हैं। तो देखते हैं और भी, सीख क्या मिलती है इससे। दूसरों से उम्मीद मत रखो, दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि धोखा दूसरा देता है। आप अगर अपनी मेहनत के बल पर कुछ पाते हैं, जो भी अगर गलती होती है तो आप उससे कुछ सीखते हैं, तो आप दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा कीजिए आप। और भी देखते हैं, हमेशा सच्चे और ईमानदार रहो। हमेशा सच्चे और ईमानदार रहो। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपको हर जगह आपका सम्मान मिलेगा। आपका हर जगह आपका महत्व बढ़ेगा। तो देखते हैं अम्बेडकर जी क्या कहना चाहते हैं। अम्बेडकर जी बहुत ईमानदार थे। जो अम्बेडकर जी हैं वो बहुत ईमानदार थे। उनको विदेश में भी नौकरी मिल रही थी, वह चाहते तो विदेश में भी वो नौकरी कर सकते थे, अपना जीवन बेहतर गुजार सकते थे वो। लेकिन उन्होंने
ऐसा करना उचित नहीं समझा और अपना सारा जीवन समाज के विकास के कार्य में वो लगा दिए वो। तो एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे वो। देखते हैं और भी सीख क्या मिलती है उनसे, हमें सीखने को क्या मिलता है उनसे, देखते हैं। सच बोलो, जहाँ भी आप बात कर रहे हैं, आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमेशा सच बोलिए, क्योंकि सच देर तक चलता है वो। झूठ होता है तो वो खुद ही गिर जाता है, वो ढह जाता है वो। तो हमेशा सच बोलिए, फिर हमेशा मेहनत करते रहिए, अपने आप पर खुद पर भरोसा रखिए आप, हमेशा धैर्य बना कर रखिए, पेशेंस रखिए आप। और भी देखते हैं, दूसरों का भला सोचो, हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं आप, तो आपका भला वैसे ही हो जाएगा। तो हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते रहिए और एक बेहतर जीवन को बनाने की कोशिश करते रहिए, यही असली इंसानियत है। अगर ये सारे गुण अगर आप में हैं तो आप एक बेहतर इंसान हैं आप। अगर कोई भी अगर इसमें से आप में गुण मौजूद नहीं है तो उसे अपने जीवन में अपनाने की हमेशा कोशिश कीजिए आप, कि हमें इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारें आप, जिससे कि खुद को और समाज को बदलने में सहायक हो। तो आशा करते हैं कि आप अम्बेडकर के द्वारा दिए गए 10 गुणों के बारे में आप कोई विस्तार पूर्वक जाने होंगे, समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।